जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में और सभी को झारखंडी जोहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे झारखंड के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप भी झारखंड की किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो जेपीएससी का एग्जाम हो, जेएसएससी का एग्जाम हो, झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं, अगर उस एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर उस एग्जाम में आप लोगों को करंट अफेयर्स का एक अलग से सेक्शन देखने को मिलता है, तो फिर ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। आप में से जितने भी मेरे ऐसे साथी हैं जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस परिवार में। और हमारे इस परिवार में आप लोग जुड़े रहें, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग करते क्या है, जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मेरे साथी पहली बार इस क्लास में आए हैं, उनको मैं बता दूं। सबसे पहले इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। करंट अफेयर्स को हम लोग अच्छे तरीके से समझ पाए, इसके लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और झारखंड के स्टैटिक जीके को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में सभी करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से समझ पाएं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले करंट अफेयर्स को समझेंगे और करंट अफेयर्स को समझने के बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब क्वेश्चंस को देखने से क्या फायदा होगा? क्वेश्चंस को देखने से हमें यह पता चलेगा कि हम जिन करंट अफेयर्स के बारे में अभी देखे हैं, जो करंट अफेयर्स अभी हम लोग समझे हैं, क्या वो करंट अफेयर्स आप लोगों को समझ में आया? अगर आप लोगों को करंट अफेयर्स समझ में आ गया तो आप आसानी से उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट करके बता पाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि झारखंड की पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसका नाम है मांदर, उसको जीआई टैग जो है दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जीआई टैग दिया जाएगा। यानी हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? तो झारखंड के एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है मांदर। क्या नाम है? मांदर। और इस मांदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या दिया जाएगा? तो जीआई टैग दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आज का हमारा पहला करंट अफेयर। अब आइए इसके बारे में सबसे पहले डिटेल में हम लोग बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मांदर को जीआई टैग दिया जाएगा, तो ये आप मांदर देख रहे हैं, देखने में ये आपको ढोल की तरह ही नजर आएगा, लेकिन ढोल से थोड़ा अलग होता है। ये झारखंड का ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, और इसे मांदर के नाम से जाना जाता है। आप में से आदिवासी जो लोग होंगे, आदिवासी लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते होंगे, तो अगर आप में से कोई आदिवासी हैं, उनको अच्छे से पता होगा मांदर के बारे में। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं मांदर के बारे में। क्या दिया जाएगा? जीआई टैग दिया जाएगा। जीआई टैग जब दिया जाएगा तो सबसे पहले जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है। अच्छा सर, जीआई टैग क्यों दिया जाता है? तो किसी वस्तु को उस स्थान की पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जैसे हमारी पहचान कैसे होती है कि हम यहाँ के रहने वाले, मान लेते हैं कि मैं जो हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश हूं और मेरा घर रांची में है, तो आप लोगों को मैं कैसे पता चलेगा कि मेरा घर रांची में है? किसी को मैं बताऊं मेरा घर रांची में है तो कैसे प्रूव होगा? तो मेरे पास आधार कार्ड होगा, मेरे पास पैन कार्ड होगा, मेरे पास वोटर आईडी कार्ड होगा, तो उसके थ्रू मैं बता पाऊंगा कि मेरा घर जो है वो रांची में है, मेरा घर जो है वो धनबाद में है, मेरा घर जो है जमशेदपुर में है। ठीक है, अगर किसी वस्तु की बात करें, उस वस्तु की पहचान कैसे दिलाई जाएगी? तो जीआई टैग देकर उस वस्तु की पहचान दिलाई जाएगी। यानी जब भी आपको मांदर सुनने को मिलेगा, जब भी मांदर
का अगर जिक्र होगा तो सबसे पहले जिक्र होगा झारखंड का। क्यों? क्योंकि मांदर को झारखंड से जीआई टैग दिया जाएगा। तो किसी वस्तु को उस स्थान की पहचान देने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, अब आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। झारखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र मांदर को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा गुमला जिले के प्रशासन के द्वारा चेन्नई स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर में इसके लिए आवेदन किया गया है। अब किसके द्वारा आवेदन किया गया है? तो गुमला जिले के प्रशासन के द्वारा आवेदन किया गया है। कहां पे आवेदन किया गया है? तो जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर में आवेदन किया गया है। अब जीआई रजिस्ट्रेशन सेंटर कहां पे, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन सेंटर है कहां पे? तो चेन्नई में, यानी तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई में। और गुमला जिले से ही मांदर को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखेंगे, कहां से? गुमला जिले से ही जीआई टैग जो है वो मांदर को दिया जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि मांदर को झारखंड के किस जिले से जीआई टैग दिया गया है, तो मांदर को झारखंड के गुमला जिले से जीआई टैग दिया गया है। गुमला जिले के प्रशासन के द्वारा ही इसके लिए आवेदन किया गया है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? पहला करंट अफेयर क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया। मांदर क्या है? ढोल की तरह ही आप देख सकते हैं, झारखंड का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, झारखंड का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है और इसे गुमला जिले से जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं आज के इस क्लास के पीडीएफ की। तो क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो एक बार क्लास को करने के बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले और डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स जो है वो दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला करंट अफेयर है कि हेमंत सोरेन एक बार फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, बनेंगे राज्य के 13वें मुख्यमंत्री। ठीक है, अब क्या सिनेरियो है इसके बारे में समझते हैं। 2019 में इलेक्शन होता है, चुनाव होता है। 2019 में जब इलेक्शन होता है, जेएमएम की सरकार बनती है गठबंधन करके। जेएमएम जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके झारखंड में अपनी सरकार बनाती है। और जब 2019 में जेएमएम की सरकार बनती है तो उस समय जो है वो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और उस समय हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद 2023 में होता क्या है, ईडी के द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जाती है और जब हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो अपना इस्तीफा राज्यपाल को देते हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहां से 3-4 पॉइंट निकलकर सामने आता है। क्या क्या? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? एग्जाम में अगर पूछ जाए कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है तो आपको सही आंसर बताना होगा राज्यपाल। मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा देगा तो वो राज्यपाल देगा। ठीक है, 2019 में हेमंत सोरेन झारखंड के कितनवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? तो 2019 में हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, चंपाई सोरेन झारखंड के कितनवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे? तो चंपाई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, अब देखिए हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं और अब जो है वो क्या हुआ है, अब सिनेरियो ये हुआ है कि चंपाई सोरेन तब मुख्यमंत्री बने थे जब हेमंत सोरेन जेल गए थे। अब हेमंत सोरेन रिटर्न आ गए हैं जेल से तो चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। अब चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया है तो किसे दिया होगा? मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा किसे दिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा राज्यपाल को, कि चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन ने 44 विधायकों का क्या दिया? तो
44 विधायकों का समर्थन पत्र दिया। किसे? झारखंड के राज्यपाल को। क्यों? क्योंकि हेमंत सोरेन को यह शो करना है राज्यपाल को कि मेरे पास फुल मेजोरिटी है और हम जो है सरकार बनाने के लिए रेडी हैं। तो राज्यपाल के द्वारा इन्हें आमंत्रित किया गया है कि आप आइए, सरकार बनाइए, और हेमंत सोरेन जो है वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं फिर से। ठीक है, तो यही है आज का हमारा अगला करंट अफेयर। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं चंपाई सोरेन यहाँ पे खड़े हैं। चंपाई सोरेन ने सबसे पहले, झारखंड के राज्यपाल कौन है? ये आप झारखंड के राज्यपाल को देख सकते हैं, इनका नाम क्या है? सीपी राधाकृष्णन। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो चंपाई सोरेन ने सीपी राधाकृष्णन को सबसे पहले इस्तीफा दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन दे रहे हैं अपना समर्थन पत्र, जिसमें 44 विधायकों का समर्थन है। और वो समर्थन पत्र देने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा हेमंत सोरेन को आमंत्रित किया गया है शपथ लेने के लिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री का जो इस्तीफा है वो कौन लेता है? झारखंड के राज्यपाल लेते हैं। ठीक है, अब एक और पॉइंट आता है कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। अगर हम लोग बात करें चंपाई सोरेन की, तो चंपाई सोरेन को किसने शपथ दिलाया? अगर हम लोग बात करें हेमंत सोरेन की, जो कि अभी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो हेमंत सोरेन को कौन शपथ दिलाएंगे? यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है, तो मुख्यमंत्री को झारखंड के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। यानी आपको अब देखने को मिलेगा कौन? तो सीपी राधाकृष्णन जो है वो हेमंत सोरेन को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्रियों की। तो आप यहाँ पे झारखंड के 13 मुख्यमंत्रियों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले किस चीज की? हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। कौन? बाबूलाल मरांडी। हम लोग बात करते हैं व्यक्तियों के बारे में। अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के रूप में अपना सेवा दिए हैं, तो व्यक्तियों में कितने व्यक्ति हैं? टोटल 6 व्यक्ति हैं। अब ये 6 व्यक्ति कौन कौन है? यही 6 व्यक्ति है जो कि झारखंड में मुख्यमंत्री बने हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, उसके बाद आप देखेंगे हेमंत सोरेन, रघुवर दास और चंपाई सोरेन। 7 व्यक्ति। चंपाई सोरेन को लेके 7 व्यक्ति हुए। ठीक है, इसके पहले 6 व्यक्ति थे, चंपाई सोरेन को लेकर 7 व्यक्ति। यानी अगर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि झारखंड में कितने व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दिया है, तो झारखंड में कुल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। कौन कौन? बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, रघुवर दास और कौन? चंपाई सोरेन। क्लियर है? ठीक है, क्लियर? आइए, तो यहां पे दिया हुआ है हेमंत सोरेन फिर से बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए, तो आई होप तो यहां पे आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, ये कौन है? तो ये एक जस्टिस है। अच्छा सर क्या है? तो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, जिन्हें आप देख पा रहे हैं, इन्हें जो है वो झारखंड हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। आप बोलेंगे सर समझ गए कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस जो है वो नियुक्त किया गया है। अब आइए समझते हैं। आप लोगों ने जस्टिस संजय मिश्रा का नाम सुना होगा। जस्टिस संजय मिश्रा झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। फरवरी 2024 में जस्टिस संजय मिश्रा जो है वो रिटायर हो जाते हैं। फरवरी 2024 में जब जस्टिस संजय मिश्रा रिटायर हो जाते हैं, तो झारखंड के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का जो पद है वो खाली हो जाता है। जब झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद खाली हो गया,
तब जस्टिस एस चंद्रशेखर जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया झारखंड हाई कोर्ट का। अब आप बोलेंगे सर यहां पे एक नया टर्म आ रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है जब तक चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं होती है, जब तक चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया जाता है, आप जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे, आप जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में एक्ट करेंगे। तो एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब होता है जब तक चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं होती है तब तक वही जो है वो चीफ जस्टिस के रूप में काम करेंगे। अब तक झारखंड हाई कोर्ट में, या इनफैक्ट अगर बात करें आज भी, अभी वर्तमान में आज की बात करें, आज भी, आज है 5 जुलाई, आज भी झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन है? तो आज भी झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं एस चंद्रशेखर जी। जब तक, हालांकि आज 5 जुलाई को ये शपथ लेंगे, तो जब तक जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी जी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद में शपथ नहीं लेते हैं, तब तक एस चंद्रशेखर जी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने रहेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखने को मिलेगा झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे। तो झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किसे जो है झारखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए सर? कि अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है, तो किनके द्वारा नियुक्त किया होगा? प्रधानमंत्री के द्वारा, गृह मंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? तो देखिए, जब भी किसी राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, या फिर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है, तो उसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को नियुक्त किया गया है, तो किनके द्वारा किया गया होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू जी। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया गया है, और 5 जुलाई को ये शपथ लेंगे, यानी आज जो है वो शपथ लेंगे। ठीक है, शपथ कौन लेंगे, दिलाएगा इन्हें? तो झारखंड के राज्यपाल ही इन्हें शपथ दिलाएंगे। एक और चीज आपको याद रखना है, अगर हम लोग बात करें झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की, तो झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को झारखंड के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, और झारखंड के राज्यपाल को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। तो राज्यपाल को चीफ जस्टिस शपथ दिलाएंगे, चीफ जस्टिस को राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। ठीक है, अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में ओडिशा हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस के पद पर कार्यरत हैं कौन? जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। तो आई होप तो आपको ये पता चल गया होगा कि झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। तो झारखंड हाई कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी। हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड हाई कोर्ट की, तो आपको याद रखना है कि झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। आपको याद रखना है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि झारखंड हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। डूरंड कप की बात करेंगे। डूरंड कप 2024 का आयोजन जमशेदपुर में भी किया जाएगा। डूरंड कप की बात करेंगे तो डूरंड कप का आयोजन भारत के 4 शहरों में किया जाएगा। ठीक है, डूरंड कप का जो आयोजन है वो भारत के 4 शहरों में किया जाएगा। अब ये 4 शहर कौन कौन है? कोलकाता, नई दिल्ली, शिलोंग और जमशेदपुर। इन 4 शहरों में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। 27 जुलाई से 31 अगस्त तक डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा, और इन 4 शहरों में झारखंड का भी एक शहर शामिल है जिसका नाम है जमशेदपुर। तो डूरंड कप का आयोजन झारखंड के जमशेदपुर में भी किया जाएगा। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जमशेदपुर में
पहली बार डूरंड कप का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है कि जमशेदपुर में पहली बार जो है वो डूरंड कप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, डूरंड कप की बात करेंगे, आपको याद रखना है डूरंड कप की शुरुआत जो है वो 1888 को किया गया था। ठीक है, 1888 में डूरंड कप का आयोजन पहली बार किया गया था। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं डूरंड कप, डूरंड कप, डूरंड कप। तो डूरंड कप किस चीज का कप है, यानी किस चीज का गेम है, कौन सा खेल है? तो फुटबॉल। डूरंड कप जो है वो फुटबॉल का कप है। ठीक है, फुटबॉल का एक गेम है, तो आप लोग याद रखेंगे डूरंड कप फुटबॉल का गेम है। और 4 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, कोलकाता, नई दिल्ली, शिलोंग और जमशेदपुर। झारखंड में कहां पे? जमशेदपुर। और जमशेदपुर में पहली बार डूरंड कप का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर जिसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी झारखंड की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है, और झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल यानी झारखंड की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि झारखंड की वित्तीय राजधानी, फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर, इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड जमशेदपुर। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि भारत का इस्पात नगर, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? भारत का इस्पात नगर। तो भारत का इस्पात नगर कहा जाता है जमशेदपुर को। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चलिए एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग अगर क्लियर है। सभी करंट अफेयर्स अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे। ये बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करंट अफेयर्स को समझाया जा रहा है। जल्दी से क्लास को एक बार लाइक कर दें। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। अब आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आपको करंट अफेयर समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप करंट अफेयर्स को समझ गए हैं तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया जाता है? झारखंड के कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग जो है वो दिया जाएगा? तो किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया जाएगा? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग, सभी लोग कमेंट करें। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो कमेंट करके आंसर बताएं। जीआई टैग किसे दिया जाएगा, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मानदर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मानदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के किस जिले के प्रशासन के द्वारा मानदर को जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया गया है? तो कौन से जिले के प्रशासन के द्वारा मानदर को जीआई टैग देने के लिए आवेदन जो है वो किया गया है? क्या होगा सही आंसर? जल्दी से बताएंगे आप लोग, सही आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए रांची, सिमडेगा, धनबाद, गुमला। तो मानदर को जीआई टैग देने के लिए आवेदन किया गया है गुमला जिले की प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पता होगा क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरे ऐसे जितने भी साथी हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा, हेमंत सोरेन कितनेवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? झारखंड के कितनेवें? 13वें मुख्यमंत्री। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के किस मुख्यमंत्री के द्वारा अपने कार्यकाल को पूर्ण रूप से पूरा किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए, आपको इसके बारे में बताया नहीं गया इसलिए आपको बताते हैं। झारखंड में अब तक बहुत लोग मुख्यमंत्री बने हैं। टोटल 7 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उन 7 व्यक्तियों में केवल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो पूरा कर पाए हैं। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रघुवर दास। अभी मैंने एक टर्म यूज किया, क्या यूज किया? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री। झारखंड में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं वो आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं। झारखंड के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने हैं रघुवर दास जो कि आदिवासी नहीं है। तो झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। ठीक है, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को
किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है? जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी को किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए झारखंड हाईकोर्ट, ऑप्शन बी ओडिशा हाईकोर्ट, ऑप्शन सी बिहार हाईकोर्ट या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र हाईकोर्ट। क्या होगा इसका सही आंसर? बताएंगे आप लोग क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। व्हाट विल बी राइट आंसर? तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। झारखंड के किस शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? झारखंड के कौन से शहर में डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा? रांची, धनबाद, हजारीबाग और जमशेदपुर। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। तो झारखंड के किस शहर में? झारखंड के जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में क्या डूरंड कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? आई होप तो कि आप लोग सभी आसानी से सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करके बता पाए। ठीक है, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कल के लिए कल का क्वेश्चन देखते हैं। कल आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा गया था? कल की क्लास में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था, हूल विद्रोह की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? हूल विद्रोह के बारे में आप लोगों को बताया गया था। हूल विद्रोह क्या है, कब हुआ था, और आपसे पूछा गया था कल की क्लास में कि हूल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था। आप लोग कमेंट करके बताएं। आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था 1855, 1855 में। हूल विद्रोह, जिसे हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1855 में हूल विद्रोह की शुरुआत होती है। 1856 तक ये चलती है। इसमें फूलो झानो, चांद भैरव, सिद्धो कान्हो ने इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो किया गया था। इस विद्रोह में लगभग 15,000 से भी ज्यादा आदिवासी मारे गए थे और लगभग 10,000 से भी ज्यादा गांव को अंग्रेजों के द्वारा उजाड़ दिया गया था। हूल विद्रोह झारखंड के इतिहास में एक अहम विद्रोह के रूप में माना जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1855 में यह हूल विद्रोह हुआ था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में डॉक्टर राम कुमार सिंह को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राम कुमार सिंह को कौन से यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो अपॉइंट किया गया है? रांची यूनिवर्सिटी, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद में जो है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो कि हजारीबाग में है, या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी जो कि चाईबासा में है। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। व्हाट विल बी राइट आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जल्दी से आप लोग सही आंसर कमेंट करके बताएं। अगर आप लोगों ने कल का क्लास देखा होगा तो आपको इसका सही आंसर जो है वो मालूम होगा। जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं देखा है, सबसे पहले कल का क्लास देखें, उसके बाद इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं। तो जल्दी से सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए आई होप तो कि आज का ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। टेक केयर, टाटा।